Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Inside Organon shares Organon, Materia Medica and repertory lectures. इतने सारे lectures hand written notes के साथ मिलते हैं कहीं नहीं ना? तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आप Inside Organon के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. Let's get started. So friends, let's start discussing repertorization. Here it has been mentioned repertorization, its definition. So, the process of repertorization is essentially a logical elimination of apparently similar medicines. It starts with a broad choice and narrows down the field. So, repertorization की definition यहाँ पे क्या लिखी गई है? First of all friends, अगर आपके examination में repertorization को डिस्क्राइब करने के लिए आता है तो आपको यही डेफिनेशन एज इट इज लिखनी है. तो आप इस डेफिनेशन की हर एक टर्म पर ध्यान दीजिएगा. दैट द प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन, रिपर्टराइजेशन जो प्रोसेस है उससे क्या होता है? इट इज अ लॉजिकल एलिमिनेशन ऑफ अपेरेंटली सिमिलर मेडिसिन. जब भी हम केस टेकिंग करते हैं उसके रूब्रिक सेलेक्ट करके जब हम रिपर्टराइज करते हैं तो हमें बहुत सारी सिमिलर मेडिसिन्स मिलती हैं. तो हम उनको लॉजिकली किस तरीके से एलिमिनेट करके सिमिलिमम तक पहुंचते हैं. क्या लिखा हुआ है? इट स्टार्ट्स विथ अ ब्रॉड चॉइस. पहले बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं एंड नैरोज डाउन द फील्ड. ठीक है, फिर वो जो बहुत सारी चॉइसेस होती हैं उनमें से धीरे धीरे मेडिसिन्स कम हो जाती हैं through the process of repertorization which provides an adequate smaller group of similar medicine. और उसके बाद हमारे पास एक smaller group, एक छोटा ग्रुप आ जाता है similar medicines का, out of which selection of similimum can be made easier with reference to materia medica. और उसके बाद हम सिमिलिमम बहुत आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं with the help of with reference to materia medica. तो बेसिकली यहाँ पे रिपर्टराइजेशन की क्या डेफिनेशन मेंशन की गई है कि रिपर्टराइजेशन एक प्रोसेस है जो क्या इन्वॉल्व करता है? लॉजिकल एलिमिनेशन ऑफ अपेरेंटली सिमिलर मेडिसिन्स. वो ब्रॉड चॉइस से स्टार्ट होता है और नैरोज डाउन द फील्ड. उसके बाद हमें एक स्मॉलर ग्रुप देता है ये सिमिलर मेडिसिन का, जिससे सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम जो हो जाता है वो काफी आसान हो जाता है और हम सिमिलिमम की जो सिलेक्शन है उसके लिए क्या यूज करते हैं? वी यूज द रेफरेंस ऑफ मटीरिया मेडिका. ठीक है, तो सिमिलिमम के सिलेक्शन के लिए हम रेफरेंस यूज कर सकते हैं मटीरिया मेडिका का. सो नाउ दिस was the complete definition of repertorization. I am sure आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. तो आप डेफिनेशन को ऐसे ही याद रखेंगे. Now, how does repertorization work? Now, repertorization की वर्किंग मेथड क्या है? क्या है टेक्निक्स ऑफ रिपर्टराइजेशन? ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन में वर्किंग मेथड क्या है रिपर्टराइजेशन का, या फिर टेक्निक्स ऑफ रिपर्टराइजेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ये क्वेश्चंस शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं कि डिस्क्राइब द वर्किंग मेथड्स ऑफ रिपर्टराइजेशन. तो जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी आपको वो एज इट इज लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो हाउ डज रिपर्टराइजेशन वर्क्स? यहाँ पे हमारे पास 5 मेथड्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू रिपर्टराइजेशन किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहला मेथड जो हमारे पास है दैट इज ओल्ड मेथड. ठीक है, दिस इज द ओल्ड मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन. और इसके अंतर्गत 2 और मेथड्स आते हैं, या फिर ये जो ओल्ड मेथड है ये 2 तरीके से किया जाता है, प्लेन पेपर्स मेथड एंड क्लासिकल मेथड. ठीक है, तो प्लेन पेपर्स मेथड होता है एक रिपर्टराइजेशन का और एक क्लासिकल मेथड होता है. वहीं पर अगर हम नेक्स्ट मेथड की बात करें दैट इज मॉडर्न मेथड. ठीक है, तो मॉडर्न मेथड शीट की थ्रू रिपर्टोरियल शीट्स, आपने नाम सुना होगा, आपने देखी भी होगी रिपर्टोरियल शीट. तो रिपर्टोरियल शीट्स की हेल्प से होता है, या फिर रिपर्टोरियल चार्ट वाली जो टेक्निक होती है वो मॉडर्न मेथड में यूज की जाती है. ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ
repertorization, method of repertorization which is known as the modern method. ठीक है. थर्ड है thumb finger method. तो thumb finger method जो होता है वो भी repertorization के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है. ठीक है. ये मेथड कैसा होता है, क्या होता है, उसमें डॉक्टर शशिकांत तिवारी की जो बुक है रिपर्टराइजेशन, उसमें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से इन सारी टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया है. बट यहाँ पर आपको बेसिक टर्म्स समझना, उसको याद रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. दैट इज वाई आई हैव कंक्लूडेड दिस होल रिपर्टराइजेशन, जो होल वर्किंग मेथड है उसको मैंने एक फॉर्म में एक अच्छे से समराइज कर दिया है ताकि आप इसे इजीली याद रख पाओ. ठीक है. तो नेक्स्ट था हमारा थंब एंड फिंगर मेथड. मूविंग ऑन कंप्यूटर मेथड. ठीक है. कंप्यूटर मेथड आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, जैसे कारा हो गया या फिर रडार का सॉफ्टवेयर हो गया. ठीक है. तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है, होमपैथ, डॉल्फिन, ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर रिपर्टरीज के जो कि कंप्यूटर मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन में यूज किए जाते हैं. ठीक है. तो कंप्यूटर मेथड हम सबको पता है कि मोस्ट कॉमन मेथड है, बिकॉज आजकल ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा टायरसम टेक्निक है, बहुत ज्यादा मेहनत का काम होता था पहले रिपर्टराइजेशन, जब प्लेन पेपर्स का यूज करके उसे सारे रूब्रिक्स को नोट करके मेडिसिन को लिख कर रिपर्टराइज किया जाता था. बट नाउ द कंप्यूटर, द सॉफ्टवेयर हैव मेड एवरीथिंग सो इजी दैट अब कंप्यूटर मेथड्स का यूज किया जाता है. एंड द फाइनल लास्ट टाइप ऑफ मेथड of repertorization is auto visual method. ठीक है. तो यहाँ पर in today's video we have discussed repertorization. We have seen the definition of repertorization कि ये एक process होता है जिसमें हम logical elimination करते हैं similar medicines का, जिसके बाद हमें ब्रॉड मेडिसिन में से स्मॉलर ग्रुप ऑफ मेडिसिन मिल जाती है. उसके बाद हम सिमिलिमम का सिलेक्शन मटीरिया मेडिका की रेफरेंस में कर सकते हैं. ठीक है. नाउ वर्किंग मेथड्स मैंने आपको बताए 5 टाइप के थे: ओल्ड मेथड, मॉडर्न मेथड, थंब फिंगर मेथड, कंप्यूटर मेथड एंड ऑटो विजुअल मेथड. सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. फ्रेंड्स, मैंने रिपर्टरी का सब्जेक्ट बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट. इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. ऑल्सो फ्रेंड्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप इनसाइड और गिनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. थैंक यू.